नमस्कार सभी को, मैं हिमांशी आर्या और डे 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने डे 3 प्रैक्टिस की है तो आज की क्लास आपको और इजी लगेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में आंखें बनाना सीखा था, तो आज हम इसी ड्राइंग में आईब्रो और नोज को बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईब्रोज एंड नोज। बहुत से लोग नाक को थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इसी टेक्निक में हम नोज को टी शेप फॉर्मूला से बनाना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी आईब्रो होती है उसको हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आईब्रो सिर्फ हेयर्स नहीं होते, ये बोन स्ट्रक्चर के ऊपर होती है, तो हम इसे ब्रो बोन कहते हैं। तो इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे, एक स्ट्रक्चर के रूप में। सामने से ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड पीछे की तरफ इसकी टेल थोड़ी सी ऐसे हम छोटी बनाते हैं, जिससे पतला होता जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम एक ऐसे ब्लॉक बना देंगे जिससे आप लोगों को इजी रहे शेडिंग करना, हेयर बनाना। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा यहाँ पे हेयर होते हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टर्न होते होते ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, देन उसके बाद हम HB पेंसिल को एक शेडिंग के तौर पर इसमें करेंगे, जिससे हल्की सी एक शेडिंग आ जाए, जिससे आपको इजी रहे बनाना, और एक नीचे टोन रहेगी तो हेयर्स को बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम चीज़ इन बोथ आईज। याद रहे हमेशा पेंसिल को ऊपर की तरफ से पकड़ना है, जिससे पेंसिल थोड़ा लाइट ही यूज़ हो। नेक्स्ट स्टेप, हमेशा पेंसिल में आप B पेंसिल्स को ही यूज़ करेंगे आईब्रोज बनाने में, और इसके लिए मैं 4B का यूज़ करूँगी फर्स्ट स्टेप के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आगे वाले हेयर हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट में ही होते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट। जो हमने ये वाला एक ऐसे ब्लॉक बनाया था, यहाँ तक थोड़ा हम इसको स्ट्रेट में लेके जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहीं से मैं इसको हल्का सा टर्न कर रही हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखो इसी में ही इतना करने के बाद मैंने 6B पेंसिल को यूज़ किया है, और सेम यहाँ से थोड़ा सा लाइट रहेगा, देन यहाँ पर ओवरलैप करते हुए और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा शेप है, तो हम इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कैसे फाइन लाइन के साथ हमारी आईब्रो कंप्लीट हुई है। सेम हमें सेकंड आईब्रो के उसमें हमें सेम काम करना है। फिर से हम 4B को यूज करेंगे, आगे से बिल्कुल लाइट ऊपर की तरफ,
देन उसके बाद ऐसे हल्का सा टर्न होते होते से ये कर्व है तो इसी में ही ऐसे आगे से हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ा सा, फिर 6B से तो आप देख सकते हैं कितनी फाइन लाइंस के साथ हमारी आईब्रो ये कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे फेस का सबसे सेंटर का पार्ट होता है जो कि है नोज़, हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। याद रखें नोज़ हमेशा स्ट्रक्चर से बनती है, ना कि सिर्फ लाइन से। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो है कि हमारी आईब्रोज से हम एक ऐसे लाइन को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एक यू टाइप की शेप हम देंगे यहाँ पर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नोज़। इसको हम एक अलग से भी एक फॉर्मूला होता है हमारा 3 सर्कल फार्मूला, उससे ये है कि हमने जैसे यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे हमारी नोज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो यहीं पर हमारा एक बड़ा सर्कल आ जाता है। इसको हम 3 सर्कल फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और उसी के ही साइड में एक और, देन यहाँ पर ये थोड़ा छोटा इसलिए क्योंकि ये साइड पोज है इसीलिए। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी नोज गई, ये वाला पार्ट नोस्ट्रिल्स, यहाँ पे दूसरा, आप देख सकते हो ये हमारा एक नोज का पार्ट बन के रेडी हुआ है स्ट्रक्चर से। सी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस ऐसे काम करना है, धीरे धीरे आपका ये पार्ट आने लग जाएगा, आप अच्छे से काम करने लग जाओगे। जैसे हमने अभी ये बनाया उसके बाद हम ऐसे इसको इरेज करेंगे ना, तो आप देखो आपको ये प्रॉपर एक नोज़ का पार्ट निकला हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर क्या है, हमारी आउटलाइन हो चुकी है और हमारी आईब्रोज, आईज, अब नोज़ भी बन गई है। अब इसके बाद हमें सिर्फ शेडिंग करना है। शेडिंग भी जो मैंने आपको बताया कि आप एक तो 2B को अपने पास रखो लाइट के लिए, फिर 4B को मिडल टोन के लिए, सेकंड टोन जिसको हम बोलते हैं, देन उसके बाद 6B। मेनली हमारी यही सब इसमें ड्राइंग्स में जाएंगी पेंसिल्स, जिसे हम शेडो देंगे। और नोज़ की कोई अपनी कोई आउटलाइन इतनी नहीं होती है, हम उसको शेडो से ही निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा नोज स्टिल्स हैं हमारे, वो जितना डार्क होगा वो उतना ही लगेगा कि ऊपर वाला पार्ट उतना ही कर्व और बाहर की तरफ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डार्क टोन में ही हमारा ये नीचे वाला पार्ट जाए, और जो हमारी नोज़ ब्रिज होता है उसको हल्की हल्की शेडिंग से ही हम काम करेंगे अभी। और ध्यान रखें कि लास्ट में बिल्कुल हम 8B का यूज़ करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले 2B को यूज़ करेंगे। लाइट शेडिंग, गलतियां करने से डरना नहीं है, बस सीखते जाना है। धीरे धीरे सब मिस्टेक्स अपने आप कवर अप होने लग जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बस काम पे फोकस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। जैसा कि अभी एक टोन हमने दे दी है, तो अब हम 4B का यूज़ करेंगे। इस तरफ मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, डायरेक्शन चेंज करके, क्योंकि लाइट हमारी इस तरफ से है। तो
थोड़ा सा डार्क होगा तो ये नोज़ भी ऐसे निकल के आएगी। डायरेक्शन चेंज कर करके हमें इसमें काम करना है। और हमें 4B का ही यूज़ करना है अभी, क्योंकि हम थोड़ी सी डार्क टोन भी दे रहे हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे हम 4B से ही ये काम करें तो ज़्यादा बेटर है। ये हल्की सी हाईलाइट छोड़ते हुए फिर से डायरेक्शन चेंज। सो अभी सब चीज़ें थोड़ी फ्लैट जा रही है। सो अब हम जैसे 6B का यूज़ कर रहे हैं, और देखना कि इसको हम यूज़ जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें कैसे एकदम से चेंज हो जाती हैं। ये नोस्ट्रल्स जो कि डार्क रहेंगी, फ्रेम हेयर, ऑफ कोर्स इस तरफ से लाइट है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा डार्क रहेगा। और धीरे धीरे हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए हम काम करते हैं तो अपने आप की चीज़ें अलग से शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये नोज़ के साइड में थोड़ा सा डार्क टोन ऐड किया है, क्योंकि कर्वनेस हमें दिखानी है तो हम विदाउट इसके नहीं दिखा सकते।
और जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आउटलाइन देते टाइम या फिर फर्स्ट टर्न देने के बाद हम हाइलाइट्स देना ऐसे भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी वो शो नहीं होता है, तो उसके लिए हमें पॉइंटेड इरेज़र लेनी है। ठीक है, अगर पॉइंटेड नहीं है तो उसको हल्का सा कटर से कट करके हमें उस पेंसिल उस इरेज़र को पॉइंटेड बनाना है। सी, जैसे आप देख सकते हैं ये पार्ट मेरा पॉइंटेड है। तो अब मैंने अगर इसको थोड़ा सा क्लीन किया तो ये हाईलाइट बन गई। सेम यहाँ पर। और इसके बाद हम फिर से HB को यूज़ करेंगे और हल्का सा बिल्कुल लाइट, कि ये अलग से ना दिखे और इसी में ही मर्ज रहे। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेन्स अलग दिख रहे हैं या हमारी टोन्स अलग दिख रही हैं, तो वहाँ हमें HB का यूज़ करना है, डायरेक्शन चेंज कर करके, जिससे वो सब चीज़ों को मिक्स कर दे। एंड देन लास्ट में हम 8B का यूज़ करेंगे और जहाँ बिल्कुल डार्क टोन है आप सभी का होमवर्क ये रहेगा कि आप अलग अलग 5 एंगल से आईब्रोज को बनाओगे और 2 तरीके से नोज़ को बनाओगे। और तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम लिप्स और फिर चिन का पार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करते रहो। और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी आपको, और जूम आउट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।